तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट। हार्ट, तो ये ध्यान देना है, हार्ट हम लोगों को ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, लेकिन हम लोग फ्रॉग का भी हार्ट देखेंगे तो फ्रॉग भी कवर हो जाएगा और ह्यूमन भी। तो हार्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले जानना जरूरी है। जैसे ये जनरल नॉलेज है, पूछेगा कि ब्लड प्यूरिफिकेशन सेंटर किसे कहते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन सेंटर किसे कहते हैं, हार्ट को या किडनी को? बताओ। किडनी। और कोई बोलो। और कोई नहीं है, एक ही कोई आदमी जिंदा है। ब्लड प्यूरिफिकेशन सेंटर, ये दिमाग में आता है ब्लड प्यूरिफाई होता होगा, कुछ दिमाग लगाता है किडनी, कुछ सोचता है हार्ट। ये नहीं है। प्यूरिफिकेशन का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन आएगा, शुद्ध होगा, तो प्योर ब्लड को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होता कहाँ है? लंग्स में न सांस लेते हैं, एक्सचेंज होता है वहां। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन सेंटर न हार्ट न किडनी, ये कौन है? लंग्स है। ब्लड फिल्ट्रेशन सेंटर, ये किसे कहते हैं? हार्ट को। फिल्ट्रेशन, छानता है, छन्ना कौन है? किडनी है। ठीक है। आप बताओ ब्लड फॉर्मेशन सेंटर कौन है? हार्ट, किडनी, लंग्स, कौन? हाँ, तो ब्लड फॉर्मेशन ना हार्ट में बनता है, ना लंग्स में, ना किडनी में, ना ब्रेन में, ये बोन मैरो। जो तुक्का मारेगा वो फंस जाएगा। अब ब्लड बैंक, ब्लड बैंक या ब्लड रिजर्वायर किसे कहते हैं? अब तो बताओ, ब्लड बैंक या ब्लड रिजर्वायर किसे कहेंगे? हार्ट को, लंग्स को, किडनी को या लीवर को? जल्दी बोलो। लीवर को। और कोई बोलो। जरा सा आवाज खाना खा के बोलो। वेरी गुड। अब है ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, तो ध्यान देना, ब्लड बैंक या ब्लड रिजर्वायर स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन। और ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, ब्लड का कब्रिस्तान, मर गया, ब्लड खराब हो गया, कहाँ जाके दफन हो जाता है, दफनाते हैं कहाँ? बोलो। वही जिससे ब्लड बैंक कहते हैं, स्प्लीन को। माने हार्ट अभी तक में लग रहा है फालतू चीज है, कोई काम का चीज नहीं है, नहीं। अब बताओ लिविंग लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? लिविंग लेबोरेटरी।
ऑफ द बॉडी, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर किसे कहेंगे? लीवर माने हार्ट बेकार चीज है, आज समझ में आ रहा नहीं? वेरी गुड, सही है। अब बताओ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? अच्छा चलो, हार्ट आया। पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी माने पंप है, लेता है देता है, प्योर लेता है प्योर देता है। तो पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन हुआ? हार्ट। ये याद रखना है। फिर एक आता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एक फ्रेज है, सभी तरह का व्यापार किससे संभव है? मतलब वो हर जगह है। अब वो है स्किन। कौन है? स्किन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जनरल नॉलेज है, क्यूज की तरह है ना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स स्किन। तो ये सब इससे रिलेटेड जनरल नॉलेज है कि हार्ट बेसिकली क्या है, बाकी सब चीजें अलग था। ठीक है, अब जान गए हार्ट हम लोगों को पंपिंग ऑर्गन के रूप में जानना है। अब हार्ट का फेट, भाग्य, फेट ऑफ हार्ट। फेट का मतलब यहां भविष्य। भविष्य का मतलब है हार्ट जब ऊपर वाले बना रहे थे तो कहां कहां कैसा बनाए। वर्टिब्रेट्स की बात करें, हड्डी वाले जंतुओं में, तो सबसे पहले बनाया मछली में एक ट्यूब के जैसा हार्ट बनाए जिसमें 2 चैम्बर दे दिए। ऊपर ऑरिकल या ऑरिकल पढ़ते हैं, नीचे वेंट्रिकल। तो ये 2 चैम्बर का 2 चैम्बर्ड हार्ट कहां मिला जी? पाइसेस में 2 चैम्बर्ड कैसा हार्ट है? ट्यूबुलर हार्ट। ठीक है, किस में मिला भाई? फिशेज, मछलियों में, पाइसेस। अब इसको कहा जाता है इम्परफेक्ट हार्ट। इसमें प्योर इम्प्योर ब्लड मिल जाता है। कहीं कहीं वर्ड यूज करता है वीनस हार्ट, वेन वाला, इम्प्योर ब्लड सप्लाई करने वाला। वीनस हार्ट कहां मिला जी? फिश में। और 2 चैम्बर का हार्ट है, ट्यूबुलर हार्ट। अब फिश से आगे बढ़ते हैं तो कौन आया? एम्फीबिया, फ्रॉग। तो एम्फीबिया में ऊपर वाले हार्ट बना दिए थोड़ा सा इस तरह से, पान के पत्ता जैसा, और इसको बीच से डिवाइड किए, ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। अब इसमें ऑरिकल बड़ा हो गया तो इसको 2 में बांट दिए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो ये एम्फीबिया में कितना चैम्बर का हार्ट हो गया? 3 चैम्बर्ड। ट्रायंगुलर हार्ट है। यहां से हार्ट का शेप कैसा आया? ट्रायंगुलर हार्ट। थ्री चैम्बर्ड। ये मिला किसमें? एम्फीबिया। एम्फीबिया बोले तो फ्रॉग। 3 चैम्बर्ड। अब फिश के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद आया रेप्टिलिया। रेप्टिलिया को हार्ट दे रहे थे भगवान जी।
अब इसका हार्ट बनाते बनाते भगवान जी को झपनी आ गया, वो थोड़ा देर सो गए। तो हुआ क्या कि इसका 2 चैम्बर बांटे थे, ऊपर से इसको बांट रहे थे, बांटते बांटते ये झुक गए। तो बेचारा रेप्टिलिया न 3 चैम्बर रहा न 4 चैम्बर, 3.25 चैम्बर, है ना। तो याद रखना, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ मिला? रेप्टाइल्स में। एक तरह से कहें तो ये 3 चैम्बर ही है, क्योंकि ये तो वेंट्रिकल आपस में ही ऐसा है। तो यहाँ क्या है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। तो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड हार्ट ही बोलेंगे रेप्टाइल्स में। किस में मिला? रेप्टाइल्स। अब यहां पे एक क्रोकोडाइल है, घड़ियाल, वो पानी पीने गया हुआ था, हार्ट उसको भगवान जी दिए नहीं, दौड़ के आया, बोला भगवान जी हमको तो हार्टे नहीं दिए। बोले किस में आता रे तुम? तो बोला हम रेप्टाइल में आते हैं। तो बोले आओ। तब इसको क्या किए कि पूरा सीधे 4 में डिवाइड कर दिए ऐसे। बोले आप गलती नहीं करेंगे। तो यहां रेप्टाइल्स में क्या लिखे हैं? एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ग्रेवियलिस सब इसी का वेराइटी है। अब ये बन गया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट पहली बार किस में बना? क्रोकोडाइल। तो ये मिला क्रोकोडाइल प्लस एप्स। एप्स बोले तो बर्ड्स, प्लस मैमल्स इंक्लूडिंग मैन। तो हम लोग में कितना चैम्बर का हार्ट है? 4 चैम्बर हार्ट। तो इस प्रकार से ये हार्ट का भाग्य है, भविष्य है, सब ग्रुप में अलग अलग। एक क्वेश्चन आता है कि क्रोकोडाइल में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ह्यूमन से मिलता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। और अर्थवॉर्म, एनिलिड्स में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ह्यूमन से मिलता है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी मोपे, लेकिन पहली बार उसी में आया था। अब कौन ऐसा जीव है जिसमें कि 13 चैम्बर का हार्ट होता है? बोलो। कॉकरोच। 13 चैम्बर्ड, ट्यूब के जैसा लंबा हार्ट होता है। तो 13 चैम्बर्ड हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट फाउंड इन कॉकरोच। ये कॉकरोच वाले वीडियो में बताए हैं। 13 चैम्बर हार्ट होता है, प्रत्येक चैम्बर होता है फनेल शेप। फनेल शेप का होता है प्रत्येक चैम्बर, जो विंग लाइक किस मसल से अटैच होता है? ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन था। कॉकरोच के 13 चैम्बर हार्ट में से प्रत्येक चैम्बर में एक विंग लाइक मसल्स होता है, उसे क्या कहते हैं? एलेरी मसल्स। हाँ, एलेरी मसल्स, ये याद रखना है। उसी तरह से एक बात और जानना है, हम लोग में हार्ट कितना होता है? 1 पेयर या 2 पेयर? ह्यूमन में बोलिए। पेयर में नहीं होता, हार्ट सिंगल होता है। किधर रहता है? राइट साइड या लेफ्ट साइड या बीच में? लेफ्ट साइड होता है।
इसलिए देखते हो पैसा के लिए पॉकेट ये भी यहाँ रहता है, पैसा खत्म हार्ट धड़कना शुरू। तो याद रखना है हार्ट सिंगल होता है, एक हार्ट है आदमी इतना परेशान है नहीं, हार्ट सिंगल होता है, चैम्बर 4 होता है। लेकिन कौन ऐसा एनिमल है जिसमें कि 8 हार्ट है? वो दिल दराज एनिमल है, बताओ भाई। उस एनिमल का नाम बताओ। वेरी गुड, 8 वॉर्म, टोटल 8 हार्ट्स फाउंड इन अर्थवॉर्म। तो ये जनरल नॉलेज की तरह हम लोग हार्ट से संबंधित बहुत सा क्वेश्चन देख लिए। 8 हार्ट होता है अर्थवॉर्म में, सिंगल सिंगल ट्यूबुलर हार्ट होते हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे पहले एम्फीबियन फ्रॉग और मैमेलियन मैन के हार्ट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आता है। एम्फीबियंस का हार्ट और माने फ्रॉग और ह्यूमन के हार्ट में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस तो जान गए, अभी बताओ क्या होता है? फ्रॉग के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है और ह्यूमन के पास 4 चैम्बर होता है हार्ट। वेरी गुड, फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड, ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड। अब एक चीज याद रखना, हम लोग स्कूल बैग पीठ पे टांगते हैं ना, उसी तरह से फ्रॉग के हार्ट के पीछे एक ट्रायंगुलर बैग होता है जो ह्यूमन हार्ट में नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे साइनस वेनोसस कहते हैं। तो एक याद रखना कि ये ट्रायंगुलर बैग होता है इस तरह से, ये ट्रायंगुलर बैग होता है फ्रॉग के हार्ट में। फ्रॉग के हार्ट में पहला, ये बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, समझ गए? तो फ्रॉग के हार्ट में ये ट्रायंगुलर बैग होता है, आगे बताएंगे। इसको कहते हैं, इस साइड खुलता है प्री केबल, इसको पोस्ट केबल। तो ये पीछे होता है फ्रॉग के हार्ट के वेंट्रल साइड में कि डोर्सल में, ये जानना है। तो याद रखना, अभी डायग्राम में होगा, अभी सिर्फ याद रखना है कि इसे बोलते हैं साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस, ये साइनस वेनोसस ह्यूमन हार्ट या मैमल हार्ट में नहीं होता है, ओनली इन फ्रॉग्स हार्ट। फ्रॉग के हार्ट में ट्रायंगुलर बैग लाइक कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो मैमल या ह्यूमन में नहीं होता है? साइनस वेनोसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। देखो पहले डॉर्सल वेंट्रल व्यू कैसे समझेंगे, ऐसे समझो, ये हार्ट है। अब हार्ट जो है, हम लोगों का पेट क्या कहलाता है? डॉर्सल की वेंट्रल? वेंट्रल। पेट को वेंट्रल और पीठ को डॉर्सल, साइड को लैटरल। तो हार्ट है ये, मान लिया हार्ट में ऐसे है, तो हार्ट का ये आगे वाला क्या हो गया? वेंट्रल। पीछे वाला क्या हो गया? डॉर्सल। और ये साइड वाला लैटरल। इसको बढ़िया समझना। तो वेंट्रल व्यू ऐसे देख रहे हैं तो वेंट्रल व्यू है, उलट देंगे तो क्या होगा? डॉर्सल व्यू। तो अभी बताए थे हार्ट फ्रॉग का पीठ पे
एक बैग लेके चलता है, माने ऐसे याद रखना था। मीन्स साइनस वेनोसस फ्रॉग के हार्ट में कहाँ होता है, वेंट्रल में या डॉर्सल में? तो डॉर्सल में, पीछे, ठीक है। और आगे होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस। देखो जनरली लोग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं तो उसमें दिल बनाते हैं, और यहां से क्या दिखाते हैं, तीर। ध्यान दिए हो, ऐसा रहता है ना जी? कोई देखा है ऐसा या कोई नहीं देखा है? अब इसका मतलब समझ, तो इसका बायोलॉजी से अर्थ है। ये क्या है, ये वेंट्रल व्यू है। डॉर्सल साइड में तो साइनस वेनेसस होता है। इसका मतलब क्या है जो अभी समझाते हैं, तो देखो अभी क्लियर हो जाएगा। हार्ट में, फ्रॉग का हार्ट का दो व्यू हम लेके चल रहे हैं। ये पहले ऑरिकल और वेंट्रिकल में बांट दिए। ऑरिकल वेंट्रिकल में बढ़ गया, ये ध्यान देना। ये है वेंट्रल व्यू और ये है डॉर्सल व्यू। वेंट्रल व्यू और डॉर्सल व्यू। जो बच्चे नहीं समझते हैं वेंट्रल डॉर्सल, वो ऐसे लिख लेना, इसमें फ्रंट आगे पेट की तरफ, और ये बैक पीछे पीठ की तरफ, ठीक है। अब देखो यहां पे ऑरिकल और वेंट्रिकल है। ऑरिकल और वेंट्रिकल में ध्यान देना है, ये फिर ऑरिकल दो में बढ़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वेंट्रिकल। इसको ध्यान से, ये चेस्ट है तो इधर वाला क्या हुआ, राइट, इधर लेफ्ट। तो वेंट्रल व्यू है तो वेंट्रल व्यू में इधर वाला क्या होगा, राइट, इधर लेफ्ट। तो देखो तो राइट और लेफ्ट में कौन बड़ा है, या दोनों बराबर है? राइट बड़ा है। राइट बड़ा है। फिर ये क्वेश्चन आता है, राइट ऑरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट ऑरिकल। फ्रॉग का हार्ट है तो वेंट्रिकल तो रहेगा ऐसे, क्लियर। और अगर डॉर्सल व्यू होगा तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। देखो तो इधर कौन सा है, ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल उलट गया ना, और ये राइट ऑरिकल, ये वेंट्रिकल। तो इसको ऐसे समझो, यहां है वेंट्रल व्यू, तो ये राइट, या ऐसे लेके चले, ये राइट बड़ा है लेफ्ट छोटा है, और उलट देंगे तो देखो लेफ्ट इधर आ गया, राइट इधर। डॉर्सल व्यू क्लियर हुआ सबको? तो एक तो वेंट्रल और डॉर्सल, इससे पता लगाएंगे राइट से। दूसरा, अभी हम लोग जान गए हैं कि वेंट्रल व्यू में पीठ पे क्या रहता है जी, एक ट्रायंगुलर बैग, एक थैला, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलो, साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस, यही है साइनस वेनोसस। देखो स्कूल बैग में भी यहां दिया रहता है, दो गो ऐसे लटकाने वाला, एगो नीचे से लटका रहता है, एकदम उसी तरह से दिखता है। तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना है कि वेंट्रल व्यू में होता है साइनस वेनोसस, और डॉर्सल व्यू में याद रखना
यहां से एक ट्यूब आता है, इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, मेन आर्टरी। ट्यूब आता है, ये तिरछे रहता है, राइट ऑरिकल से लेके लेफ्ट ऑरिकल की तरफ जाता है, ऐसे खुलता है। यही चीज अभी बनाए थे कि जो दिल में तीर रहता है, ये देखो ये निकला, यही ऐसे दिखाता है। तो किस व्यू का है? वेंट्रल व्यू का डायग्राम, और समझ गए? तो ये जो हमारा है ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये वेंट्रल व्यू में है। इसमें ये आगे जाके बढ़ गया 2 में, इसको बोलते हैं ऑर्टिक आर्च या ऑर्टिक ट्रंक्स, और ये फिर बढ़ जाता है 3 में, जिसको कैरोटिड आर्च, सिस्टेमिक आर्च, फल्मोक्यूटेनियस आर्च, यहाँ बहुत सा नाम आएगा, ध्यान देना जरा। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, इसका बताते हैं उपाय। पहले ये बताना है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये क्या है? मेन ऑर्टा, मेन आर्टरी, जिसे क्या कहेंगे? ट्रंकस आर्टेरियोसस। क्या बोलेंगे? ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये 2 ब्रांच में बढ़ गया, ऑर्टिक आर्च या ऑर्टिक ट्रंक्स, आइए फिर 3 में बढ़ गया। ये 3 में जो बढ़ गया तो इसमें बीच वाला मोटा होता है, ध्यान देना। क्यों बताते हैं, इसको याद रखना, कासा पीसीए। कैसे पीसीए भाई? का सा पीसीए मतलब हुआ सी ए से कैरोटिड आर्च, ये वाला हो गया सी ए कैरोटिड आर्च, एस ए सिस्टेमिक आर्च, पी सी ए पल्मोक्यूटेनियस आर्च। मतलब इससे कैरोटिड आर्च से ब्लड जाता है ब्रेन को, स्कल को, खोपड़ी में मेन जगह, कैरोटिड आर्च। इसलिए यहाँ पे एक चेक पोस्ट होता है, समझ लो ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए ब्लड जा रहा है, तो वहां जब कोई आम आदमी जाता है तो उसका थैला से लेके बॉडी सब चेक होता है ना, उसी तरह से यहाँ जो ब्लड सप्लाई हो रहा है ब्रेन में कैरोटिड आर्च के जरिए, तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट होता है, इसे बोलते हैं कैरोटिड लैबिरिंथ, जो ब्रेन में जो ब्लड इंटर कर रहा है, प्योर ब्लड, उसको चेक करता है। एस ए सिस्टेमिक आर्च, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में, इसमें प्योर और मिक्स दोनों ब्लड जाता है। अब पल्मोक्यूटेनियस, फ्रॉग में पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स, क्यूटेनियस स्किन, दोनों से होता है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन सेंटर अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम लोग में लंग्स है, फ्रॉग में स्किन और लंग्स दोनों है। तो इम्प्योर ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स और स्किन में जाएगा, इसलिए इसका नाम है पल्मोक्यूटेनियस आर्च। तो कासा पीसीए याद हुआ? अब सी ए से क्या हुआ? और एस ए से सिस्टेमिक आर्च, और पीसीए से पल्मोक्यूटेनियस आर्च। सी ए कैरोटिड आर्च किसको देगा ब्लड? ब्रेन को, स्कल को, खोपड़िया को, प्योर ब्लड, इसलिए यहाँ कैरोटिड लैबिरिंथ है चेक करने के लिए। सिस्टेमिक आर्च डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी को, अब पल्मोक्यूटेनियस आर्च किसको ब्लड देगा? और कौन सा ब्लड? लंग्स और स्किन को इम्प्योर ब्लड देगा प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये बेसिक समझ में आ गया। अब ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये जो दीवार है हार्ट में, ये एक खांच होता है, जैसे देखो इसके बीच में एक खांच है, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये खांच या ग्रूव, जिसे कहते हैं कोरोनरी सल्कस। अब यहां पे नाम याद रखना है, इस ग्रूव को क्या बोलेंगे? कोरोनरी सल्कस। इसीलिए एक वर्ड आता है
कैड। ध्यान से, कोरोनरी माने होता है हार्ट। हार्ट को भी ब्लड चाहिए तो इसको जो आर्टरी ब्लड देगा उसको कोरोनरी आर्टरी कहेंगे, और उसमें ब्लड या ऑक्सीजन बढ़िया से नहीं जाएगा तो उसी डिजीज का नाम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कैड का फुल फॉर्म क्या हुआ भाई? डिजीज। अब ये वेंट्रल व्यू में ये क्या है? ट्रंकस आर्टेरियोसस। और डॉर्सल व्यू में पीठ में ये ट्रायंगुलर बैक का नाम साइनस वेनोसस। इसी में आगे रहता है, इसको बोलते हैं प्री कैवल वेन। प्री कैवल, ये दोनों है प्री कैवल वेन, और ये है पोस्ट कैवल वेन। तो प्री कैवल और पोस्ट कैवल वेन साइनस वेनोसस से ये इम्प्योर ब्लड है। तो ये कलेक्टिंग है या डिस्ट्रीब्यूटिंग है, ये क्वेश्चन आता है। तो आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट करता है प्योर ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फंक्शन के लिए, काम करने के लिए, और ये इम्प्योर ब्लड को लाता है। तो यहाँ पे एरो ऐसे दिखाएंगे, प्री कैवल वेन से हमारे माने फ्रॉग के बॉडी के स्कल, ब्रेन से, इन सब से आएगा प्री कैवल वेन के जरिए इम्प्योर ब्लड, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और नीचे से पोस्ट कैवल वेन के जरिए आएगा। और ये कहाँ जमा हो जाता है? साइनस वेनोसस में। अब एक यहाँ और चीज समझना बहुत जरूरी है, हार्ट में ज्यादा खराब ब्लड माने इम्प्योर ब्लड किधर रहता है? राइट साइड में, लेफ्ट में, या मिक्स रहता है? बताओ। कोई नहीं, तो याद रखना है राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है। राइट बड़ा था, उसमें प्योर इम्प्योर मिला दिए हैं, तो ऐसे याद रखना, राइट साइड में जो होता है इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड। वेंट्रिकल में आकर के मिल जाता है, लेकिन ये मिलने से रोकने के लिए टेम्पोररी है स्ट्रक्चर बनता है, बताएंगे, जिसको कॉलोनी, कारनी, कॉर्नी, टेंडाइनी, ये सब वर्ड आएगा धीरे धीरे। ये तो स्ट्रक्चर बहुत हार्ड हो जाएगा। अभी पहले बेसिक इतना समझ में आ रहा है, तो अब समझ लो यहाँ कौन सा ब्लड है? राइट में इम्प्योर, लेफ्ट में प्योर। यहाँ वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट साइड से इधर, लेफ्ट से इधर वो आएगा, उसका बताएंगे अभी। पहले इसका नाम बताओ, ये क्या है भाई? ऑरिकल को वेंट्रिकल से बांटने वाले दीवार का क्या नाम है? ये हार्ड नाम है, ध्यान से, कोरोनरी सल्कस। क्या कहेंगे? कोरोनरी सल्कस। और दोनों ऑरिकल को जो डिवाइड करता है, इसे इंटर माने दो के बीच, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सेप्टम माने दीवार। तो धीरे धीरे नाम बढ़ रहा है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इधर प्री कैवल एंड पोस्ट कैवल वेन खुलता है किसमें? साइनस वेनोसस में। अब ध्यान दो, ब्लड आता जाता कहां से कैसे है वो समझा रहे हैं। पहले इम्प्योर ब्लड, हार्ट में हार्टबीट होता है, सिस्टोल माने सिकुड़ना, डायस्टोल फैलना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, सिस्टोल डायस्टोल, दैट इज वन हार्टबीट। तो जब सिस्टोल सिकुड़ रहा है हार्ट, तो ब्लड निकल करके जाएगा। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 और
फैलेगा तो आराम से नीचे आएगा, तो डायस्टोलिक प्रेशर 80। यही होता है ब्लड प्रेशर बीपी 120/80। कहते हैं 120 ऊपर है, 80 नीचे है। ऊपर नीचे का मतलब हुआ कि हार्ट सिकुड़ेगा, जैसे पिचकारी को दबाएंगे तो प्रेशर से निकलता है रंग, और सही हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल, तो यहां से प्रेशर ज्यादा होगा, अब ब्लड निकलेगा, ब्रेन तक जाएगा, पैर तक जाएगा, बॉडी में सब जगह। तो इसी को कहते हैं अपर बीपी रेंज 120 mm/Hg। तो ये याद रखना 120 सिस्टोलिक प्रेशर है। डायस्टोल माने एक्सपेंशन, हार्ट ऐसे खुलता है, सिकुड़ा हुआ था जैसे फैलता है, तो इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, तो पैर से नीचे से थोड़ा आने में लगेगा प्रेशर, ऊपर तो आराम से आ जाएगा। इसीलिए कहता है नीचे वाला बीपी का रेंज ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम लोग जान गए नॉर्मल बीपी का रेट क्या होता है, 120/80। 120 कौन सा होता है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक? सिस्टोलिक। और 80 को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। अब समझ लो ये डायस्टोल हो रहा है, फैल रहा है, तो इम्प्योर ब्लड ब्रेन से, स्कल से, कंधे से, ऊपर से आ रहा है फ्रॉग में, प्री केबल वेन के जरिए साइनस वेनसस में, और पोस्ट केबल वेन के जरिए भी साइनस वेनसस में। तो ये कलेक्टिंग ब्रांच है, और यहाँ एरो दिखाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रांच है, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कलेक्टिंग ब्रांच वेन होता है, इसीलिए साइनस वेन से वेनसस नाम है। डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रांच आर्टरी होता है, तो ट्रंकस आर्टेरियोसस। ओके, अब देखो, जब इम्प्योर ब्लड इस थैला में, हार्ट के पीठ में, डोर्सल व्यू में आ गया, साइनस वेनसस में, अब यहां से इम्प्योर ब्लड कहां जाता है, तो याद रखना यहां से एक छिद्र होता है, ये राइट ऑरिकल और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बीच में यहां पे ट्रांसवर्स एपर्चर होता है, इसे हम कहते हैं साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। साइनो शब्द आया साइनस वेनसस से। इस थैला में जो ट्रायंगुलर बैग है, थैला है, उसमें अंदर में छिद्र है, और छिद्र का कनेक्शन किससे है, राइट ऑरिकल का। तो साइनस वेनसस एक छिद्र के जरिए कनेक्ट हो गया, किससे, राइट ऑरिकल से। इसीलिए जब ब्लड भर गया साइनस वेनसस में, तो यहां से इस छिद्र के जरिए कहां जाएगा, ऑरिकल में या वेंट्रिकल में, या राइट या लेफ्ट, किस में जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा। इसीलिए राइट साइड में इम्प्योर ब्लड देखो भर गया ऑरिकल में, ऐसे याद रखना है। अब राइट साइड में क्या आ गया, इम्प्योर ब्लड। प्लस हम लोग एक और जनरल नॉलेज है, एक चीज जान गए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज होता है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन, और ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, ब्रांच वगैरह। तो ब्लड जरूरी है सप्लाई होने के लिए, हार्ट जरूरी है, अब ब्लड वेसल जरूरी है। तो ब्लड वेसल में आर्टरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रांच, प्योर ब्लड को सप्लाई करता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन कलेक्टिंग ब्रांच है, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा आर्टरी या वेन है जो उल्टा काम करता है। मतलब याद रखना कि वहां पे आर्टरी इम्प्योर को ले जाएगा और वेन प्योर को, वो है लंग्स से संबंधित। लंग्स में
ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के लिए जाता है। अब यहां पे समझेंगे कैसे जाता है। यहां एक शब्द आएगा डबल सर्कुलेशन। ये ह्यूमन सिस्टम है, इसको अच्छे तरह से समझना है, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बढ़िया से समझने से डेली लाइफ में अपने भी समझ में आने से फायदा है। मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या है, अब ये राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड भर गया, लेफ्ट में प्योर चाहिए। यहां है इम्प्योर और यहां चाहिए प्योर। तो अब जो है ये जो इम्प्योर है ये आ गया साइनस वेनस। इस प्योर में जो लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड है यहां पे आएगा लंग्स से। अब लंग्स से कौन सा लेकर आएगा, तो ऐसे याद रखना है। देखो लेफ्ट साइड में यहां पे ऐसे दिखाता है, ये क्या है, तो पल्मोनरी वेन, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन, याद रखना। पल्मोनरी माने लंग्स। अब ये लंग्स से आ रहा है कहां, लेफ्ट ऑरिकल में। तो लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हुआ, शुद्ध होने के बाद, प्यूरिफाई होने के बाद लंग्स से वो ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। इसका मतलब है यहां पे लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आ गया और राइट में इम्प्योर। अब देखो ये ऊपर से इसको कोरोनरी सल्कस कह रहे हैं। अंदर अंदर क्या होता है कि इसमें एक छिद्र होता है हार्ट में, तब में ऑरिकल वेंट्रिकल कनेक्टेड रहेगा इस तरह से। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल देख रहे हैं। तो इस छिद्र को कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच का छिद्र, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो इंडो पाक बॉर्डर, उसी तरह से यहां याद रखेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अब ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के जरिए लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड आएगा, राइट साइड से इम्प्योर ब्लड आएगा फ्रॉग में। ये फ्रॉग पढ़ रहे हैं, ये समझ में आएगा तभी ह्यूमन हार्ट समझ में आएगा, वो दूसरे दिन बताएंगे। अब देखो पूरे हार्ट में सबसे बड़ा खेला है भाल्व का। किसी के हार्ट का भाल्व गड़बड़ा गया, उसका हार्ट ढंग से काम नहीं करेगा, 50 तरह का प्रॉब्लम होगा उसको। अब भाल्व क्या होता है देखो, तो यहां पे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर में एक भाल्व होता है, इसे कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर भाल्व। भाल्व जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ब्लड को एक तरफ आने देता है, बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। तो ये जब ऑरिकल कांटेक्ट करेगा तो ये भाल्व नीचे की ओर खुल जाएगा, ऐसे। ये भाल्व खुल गया नीचे, ब्लड आया, उसके बाद ये भाल्व बंद हो जाना चाहिए। किसी में बंद नहीं होता है, वही डॉक्टर बोलता है गड़बड़ी है। तो बैकवर्ड फ्लो ब्लड को रोकता है भाल्व। तो ये कौन सा भाल्व है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर भाल्व, जो इस अपर्चर में है। अब यहाँ पे फ्रॉग के हार्ट में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ तो सब मिल जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। तो वहां क्या होता है बताते हैं। टेम्पररी यहां एक दीवार बन जाता है। अब ये टेम्पररी जो दीवार बनता है, इसको ऐसे समझो, फ्रॉग के हार्ट में एक टेम्पररी वॉल बन जाता है, जिसे पहले तो यहां मस्कुलर होता है, वेंट्रिकल हाईली मस्कुलर है। क्यों, यहां से प्योर ब्लड को आगे ले जाना है। अब ये वेंट्रिकल के दीवार में ये मस्कुलर उभार निकलता है, जिसे हम कहते हैं कोलुमनी कार्नी। और ये कोलुमनी कार्नी एक टेम्पररी प्रोजेक्शन बना देता है। कब, जब ये
ऑरिकल सिकुड़ता है, ब्लड इसमें आने लगता है तो ये बीच में उठ जाता है, ताकि लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल तरफ, माने ये बढ़ गया लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, ऐसे है नहीं टेम्पररी, तो यहाँ कौन सा ब्लड आएगा, प्योर ब्लड, और इधर आ गया इम्प्योर ब्लड। तो ये क्या कहलाया, ये उभार, इसमें उभार और ये गड्ढा है, मतलब बोलते हैं इसको कोलुमनी कारणी। अब ये कोलुमनी कारणी बन गया टेम्पररी डिवाइड करने के लिए। यहां से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं कॉर्डी टेंडाइनी। कॉर्डी माने याद रखना थ्रेड, ये कॉर्डी टेंडाइनी इस वाल्व से कनेक्टेड रहता है। ये वन डोर सिस्टम बनाता है, पुश डोर सिस्टम, ऐसे वाल्व ऐसे खुला और फिर अपने से बंद हो गया। ऐसे देखते हो दरवाजा कितना होता है, ऐसे खोलो फिर अपने से स्प्रिंग रहता बंद होता है, तो ये स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, जिसका नाम है कॉर्डी टेंडाइनी। तो ये हो गया कॉर्डी टेंडाइनी, और ये है कोलुमनी कारणी। कोलुमनी कारणी, ये सब का फिगर भेज देंगे नोट्स, तो ये ध्यान में रखना है। इसके चलते यहां पे कौन सा ब्लड आ गया, प्योर, और इस साइड में क्या आ गया, इम्प्योर। अब इसको हम लोग यहां पे ऐसे देखते हैं, इस व्यू में भी ऐसे दिखेगा। ये क्या बना है अभी, ये क्या है, बोलो इसका नाम, बोलने से ही क्लियर होगा, मुंह खुलेगा। कोलुमनी कारणी है ना। और ये जो छिद्र है इसे क्या कहेंगे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्या कहेंगे, ये अपर्चर है अभी। अब इसमें बनाएंगे, ये तभी हुआ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। अब ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है, इसके बेस पे भी यहां वाल्व होता है। हर जगह देखो वाल्व का ही खेला है। तो इस वाल्व का ये तीन छोटा छोटा अर्ध चंद्राकार बोलते हैं, माने सेमी लूनर, लूनर माने चंद्रमा, सेमी माने आधा, आधा चंद्रमा जैसा, जिसको पॉकेट वाल्व भी कहते हैं या सेमी लूनर वाल्व, ये तीन होता है। तीन सेमी लूनर वाल्व यहां है। और ये क्या है जी, जो पुश डोर सिस्टम बनाता है वाल्व को, कॉर्डी टेंडाइनी, क्या पढ़ेंगे, कॉर्डी टेंडाइनी, ठीक है। और ये सेमी लूनर वाल्व है। अब देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑरिकल, तो इधर आ गया राइट में इम्प्योर और लेफ्ट में प्योर। अब जब ये कॉन्टैक्ट करेगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल हाईली मस्कुलर क्यों होता है, इसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना होता है ताकि ब्लड को ही भेजेगा, ऊपर से तो लाना था। तो सबसे पहले फ्रॉग में देखो, इस साइड में, राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होगा, प्योर या इम्प्योर, तो राइट में क्या रहता है, राइट में इम्प्योर रहता है। अब ये इम्प्योर ब्लड जाएगा तो सेमी लूनर वाल्व खुलेगा, यहां से ये जाएगा ये ट्रंकस आर्टेरियोसस में, और ये इम्प्योर ब्लड सबसे पहले जाएगा पल्मोक्यूटेनियस आर्च के जरिए लंग्स और स्किन में प्यूरिफाई होने के लिए, ये राइट साइड का इम्प्योर ब्लड। फिर मिडिल में थोड़ा सा ब्लड मिक्स होगा और बाकी इधर का प्योर ब्लड। तो मिक्स और प्योर ब्लड फिर जाएगा सिस्टेमिक आर्च में, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में। इसीलिए कहा जाता है फ्रॉग का हार्ट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सिस्टम में कुछ इम्प्योर ब्लड भी देता है। उसके बाद
तब ये प्योर ब्लड जो इधर कोना में बचा रहेगा, लास्ट में हो जाएगा कैरोटिड आर्च के जरिए, जिसको यहाँ चेक करेगा कि एकदम पूरा प्योर है ना, तभी ब्रेन को देगा स्कल को। ये फ्रॉग के हार्ट में इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। और ये जो देख रहे हो ट्रंकस आर्टेरियस, इसमें भी भाल्व होता है। यहाँ तो सेमी लूनर भाल्व है, इसके अलावा में यहाँ भी सेमी लूनर भाल्व होता है। इतना डिटेल तुम लोग को जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बता दें। अब ये ट्रंकस आर्टेरियस दो में बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं पालेंजियम, इसको साइनेंजियम, इसको कोनस आर्टेरियस, इसको बल्बस ऑर्टा। अगर इसको ढंग से समझना है तो ऐसे याद रखना, पहले आएगा जो पालेंजियम, बाद वाला साइनेंजियम। कोना से ब्लड निकलेगा भैया, तो कोना से ब्लड में निकल तो बलबला के, तो याद रखना बल्बस ऑर्टा किसको कहेंगे, पालेंजियम को। और ये क्या है, कोनस आर्टेरियस साइनेंजियम को। तो यहाँ पे भी भाल्व है और इनके बीच में भी भाल्व होता है। जब ये इम्प्योर ब्लड जा रहा है तो इधर वाला भाल्व रोक देता है, उधर नहीं जाना है, और फिर इसमें जाएगा तो इधर रोक देगा, और यहाँ तो ये चेक करेगा। तो इतना सा छोटा सा हार्ट में इतना सिस्टम है। अभी फ्रॉग का देख रहे हैं, ह्यूमन का बाकी है। तो समझ में आ गया कि राइट ऑरिकल में साइनस वेनसस के जरिए ब्लड आया, और यहां से साइनो ऑरिकुलर अपर्चर से ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल में, और लेफ्ट में पल्मोनरी से आया। अब पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आया। अब इसमें से पहले गया इम्प्योर ब्लड, फिर मिक्स और प्योर ब्लड। अब जा रहा है तो ये पल्मोक्यूटेनियस आर्च माने पल्मोनरी आर्टरी से, आर्टरी है लेकिन यहां इम्प्योर ब्लड। तो यही याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दो एक्सेप्शन है कि आर्टरी से यहां क्या होगा, इम्प्योर ब्लड, और वेन से प्योर ब्लड। ये पल्मोनरी लंग्स वाले में खाली ये दिमाग में रखना है। अब डबल सर्कुलेशन, तो लंग्स से आ रहा है हार्ट में, और हार्ट से लंग्स में, तो और हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो हार्ट बॉडी से ही कर रहा है सर्कुलेशन डिफरेंट पार्ट से, दूसरा सर्कुलेशन लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए देता है और लेता है, तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब एक चीज हम यहां और समझा दें, यहां भी एक भाल्व होता है, इस भाल्व को साइनो ऑरिकुलर भाल्व कहते हैं, जो साइनस वेनसस से ऑरिकल में जाने देगा, ऑरिकल से बैकवर्ड फ्लो को रोक देगा, नहीं आने देगा। अब हार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइनस वेनसस, ये जो देख रहे हो थैला है, थैला के पीछे में अंदर में एक छिद्र है साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, और यहीं पे एक मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसे नोड, साइनस वेनोसस थैला में और ए माने ऑरिकल में, ये दोनों से जुड़ा हुआ गांठ है, तो साइनो ऑरिकुलर नोड। इसको शान से बोलना, कैसे बोलना, SAN, शान से। क्या बोलना, मेरे हार्ट का पेस मेकर है, तो पेस मेकर का नाम क्या हुआ जी, शान। शान का फुल फॉर्म क्या हुआ, बोलो शान से कोई, क्या, साइनो ऑरिकुलर नोड, पेस मेकर। मतलब पेस मतलब है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएशन सेंटर। दिल जब धड़कता है तो पहले सिकुड़ता है कि फैलता है, तो याद रखना है कि ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएशन सेंटर, दैट इज साइनो ऑरिकुलर नोड, सान मींस पेस मेकर। और ह्यूमन में एक अलग से यहां होता है ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच पेस सेटर, जो उसको मेंटेन करता है, उसको एवी नोड कहते हैं। तो बाद में अभी हम लोग ये क्या देखे, फ्रॉग का हार्ट, फ्रॉग्स हार्ट, दोनों को एक साथ देंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। पहले ये समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग आज ये जो देखे हैं फ्रॉग का हार्ट,
जिसमें सारा चीज क्लियर हो गया। और एक इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन यहाँ फिर निकला कि पेस मेकर किसे कहते हैं, बोलो। एसए नोड को। अब एस ए का मतलब साइनस वेनोसस और ऑरिकल के बीच में रहता है, इसलिए साइनोरिकुलर नोड। इसी यही किसी किसी का खराब हो जाता है पेस मेकर, तो बंदर का पेस मेकर लगाया जा रहा है आजकल, जो 8 से 10 साल चलता है, उसके बाद फिर दोबारा संभव नहीं होता है। तो ये हम लोग देख लिए हार्ट ऑफ फ्रॉग। अब हम लोग अगले में देखेंगे ह्यूमन हार्ट। इतना काफी आज। ओके, थैंक यू।